नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत में उछाल आया क्योंकि कमजोर आर्थिक संकेतक लगातार आ रहे हैं और स्पॉट बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश में फिर से उछाल आया। इस प्रवृत्ति ने व्यापक क्रिप्टो कीमतों को भी बढ़ावा दिया क्योंकि पिछले महीने इस क्षेत्र में कैपिटल फ्लोज बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लॉन्च ने भी निकट अवधि में अधिक कैपिटल फ्लोज की ओर इशारा किया। इस हफ्ते डॉलर में गिरावट ने भी क्रिप्टो मार्केट्स की मदद की। सोमवार को $70,000 के स्तर को पार करने में विफल रहने के बाद बिटकॉइन पिछले कई घंटों में आक्रामक हो गया और इससे पार कर गया तथा $71,250 से अधिक के मल्टी वीक पीक को छू गया। मुनाफा कमाने, उच्च ब्याज दरों पर चिंता और हाल के महीनों में बिटकॉइन ईटीएफ पर आशावाद में कमी के मिश्रण ने मार्च की शुरुआत में टोकन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन को एक ट्रेडिंग रेंज में रखा था। लेकिन अब क्रिप्टो में रुचि बढ़ती दिख रही है, खासकर इस साल ब्याज दरों में कमी की संभावना के साथ। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम पिछले 24 घंटों में 1% से अधिक की बढ़त के साथ $3,863 पर ट्रेड कर रही थी। शायद आज बड़े कैप ऑल्ट से सबसे उल्लेखनीय लाभ बाइनेंस कॉइन को मिला है। महीनों तक साइडलाइंस पर रहने और मीम कॉइन मेनिया से दूर रहने के बाद बीएनबी ने पिछले दिन लगभग $100 की छलांग लगाई और आज सुबह $715 का नया सर्वकालिक उच्च दर्ज किया, जिससे तीसरे सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए उनकी लड़ाई में टेथर से अंतर कम हो गया है। XRP, ADA, लिंक, TRX, SOL और डॉट भी हरे रंग में हैं, लेकिन अधिक मामूली तरीके से। मीम टोकन में शिब में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि डोज में 2.3% की वृद्धि हुई। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.64 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.25% की वृद्धि है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $84.38 बिलियन है, जो 0.39% की कमी है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.09 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 7.22% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $78.75 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 93.3% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.02% है, जो दिन भर में 0.13% की कमी है। प्रोजेक्ट एम्ब्रिज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव है, जो अपने प्रोटोटाइप को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग कर रही है। 2021 में BIS इनोवेशन हब द्वारा थाई, US, चाइना, हांगकांग अधिकारियों और साउथ ईस्ट सेंट्रल बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ मल्टी CBDC इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एम्ब्रिज ब्लॉकचेन को वास्तविक समय, रियल टाइम, पीयर टू पीयर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। एम्ब्रिज MVP को सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाना है, जिसका उद्देश्य एम्ब्रिज के ग्रेजुअल कमर्शलाइजेशन का मार्ग प्रशस्त करना है। एम्ब्रिज MVP तकनीकी रूप से वास्तविक दुनिया के लेन देन को संभाल सकता है और इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल है। हाल ही में BIS की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के सभी केंद्रीय बैंक जल्द ही साइबर सुरक्षा के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अपनाएगी। 2/3 से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स पहले से ही जनरेटिव AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और 26% ने अगले 1 से 2 साल के भीतर अपने संचालन में ऐसे टूल शामिल करने के लिए योजना बनाई है। टीजोस प्रोटोकॉल के पेरिस अपग्रेड का उद्देश्य नेटवर्क की स्पीड और स्केलेबिलिटी में सुधार करना है, जिससे ईथरलिंक एक EVM कंपैटिबल L2 नेटवर्क में कम लेन देन शुल्क सुनिश्चित हो सके। ईथरलिंक अब आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म से सस्ता है, जो बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। ईथरलिंक के 500 मिलीसेकंड के लेन देन के अंतिम समय के बावजूद आर्बिट्रम 1 और ऑप्टिमिज्म TVL के हिसाब से सबसे बड़े इथेरियम L2s में से 2 बने हुए हैं, जिनकी कीमत क्रमशः $19.2 बिलियन और $7.8 बिलियन है। अपग्रेड में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने और स्मार्ट रोल अप को भविष्य में मिलियंस ऑफ TPS एग्जीक्यूट करने के लिए स्केल करने में सक्षम बनाने के लिए टीजोस की डेटा अवेलेबिलिटी लेयर पेश की गई है।
USDT स्टेबल कॉइन के पीछे डिजिटल एसेट कंपनी टेथर ने XREX ग्रुप में $18.75 मिलियन के रणनीतिक निवेश और एक नए स्टेबल कॉइन XAU1 के लॉन्च की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर बिजनेस टू बिजनेस भुगतान में सुधार करना और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का नवाचार करना है। टेथर के CEO पाउलो आर्डुइनो ने कहा कि साझेदारी कई ग्राउंड ब्रेकिंग पहलों को आगे बढ़ाएगी, जिसमें यूनिटास फाउंडेशन द्वारा एक अद्वितीय नए यूनिटाइज्ड स्टेबल कॉइन का लॉन्च और USDT आधारित क्रॉस बॉर्डर भुगतान की सुविधा शामिल है। XREX के निवेश से XREX को रेगुलेटरी कंप्लायंट USDT आधारित क्रॉस बॉर्डर B2B भुगतान की सुविधा मिलेगी। ये विकास बिजनेसेस को दक्षता प्रदान करता है और बॉर्डर्स के पार लेन देन करते समय संभावित रूप से कम लागत का वादा करता है। आर्डुइनो ने साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि टेथर का रणनीतिक निवेश उभरते मार्केट्स में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वाइस्की और सील्सक्यू ने सऊदी अरब और मीना क्षेत्र में IoT और डीपिन समाधानों को लागू करने के लिए हैशक्राफ्ट एसोसिएशन के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी का उद्देश्य IoT और डीपिन अनुप्रयोगों की सुरक्षा और दक्षता में सुधार करना है। साथ ही हेडेरा जैसी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज के विकास का समर्थन करना है। हैशक्राफ्ट एसोसिएशन वाइस्की और उसके सऊदी अरब भागीदारों के साथ मिलकर एक मजबूत DLT पेश करेगा, जो सऊदी अरब और मीना क्षेत्र में IoT, ब्लॉकचेन और डीपिन अनुप्रयोगों और समाधानों की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए डिजिटल एसेट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हेक्स ट्रस्ट ग्रुप ने दुबई में वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपना दूसरा वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस हासिल किया है। ये लाइसेंस उसका VA ब्रोकर डीलर और VA मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट आर्म HT मार्केट्स मीना FZE तक एक्सटेंड होता है। हेक्स ट्रस्ट जो ज्यूरिसडिक्शंस में ऑपरेट करता है, जो अपने रोबस्ट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन और प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल एसेट सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें रेगुलेटेड स्टेकिंग सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, इटली और फ्रांस जैसे ज्यूरिसडिक्शंस में ऑपरेट करती है, जो सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, टैक्स एडवांटेजेस और एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। हेक्स ट्रस्ट मार्केट्स क्लाइंट्स को DeFi इकोसिस्टम तक सेफ एक्सेस प्रोवाइड करती है, जिसमें नेटिव ऑन चेन स्टेकिंग सॉल्यूशंस और ट्रेड एग्जीक्यूशन सपोर्ट शामिल है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रेगुलेटरी आर्म दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने क्रिप्टो टोकन रिजीम और महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं। ये अमेंडमेंट्स फंड्स कस्टडी, क्रिप्टो टोकन्स का रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल क्राइम्स पर फोकस करती है। अब एक्सटर्नल और फॉरेन फंड्स जो रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके द्वारा फंड्स ऑफर किए जा सकते हैं। साथ ही डोमेस्टिक क्वालिफाइड इन्वेस्टर फंड्स जो अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक फंड में मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट $50,000 है और फंड का क्रिप्टो टोकन में इन्वेस्ट सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड टोकन्स तक सीमित है और फंड के ग्रॉस एसेट वैल्यू का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्म्स कस्टोडियल और स्टेकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, लेकिन लेंडिंग सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकती हैं। DFSA ने अपने पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग और सैक्शन मॉडल के अपेंडिक्स 1 से रिप्लेस कर दिया है और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को फेडरल कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 10 ऑफ 2019 के रिक्वायरमेंट्स के तहत फेडरल AML लेजिस्लेशन के साथ कंप्लाई करना होगा। कतर सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और लोकल बैंक्स के साथ लार्ज पेमेंट्स के लिए CBDC टेस्ट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट कैपिटल मार्केट्स तक पहुंच बढ़ाने, डोमेस्टिक सेटलमेंट्स को एनहांस करने और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने का एम रखता है। पहला एक्सपेरिमेंटल फेज अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करके लिक्विडिटी को और एनहांस करेगा। रिजल्ट का यूज करंट सिस्टम्स और इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए फ्यूचर यूज केसेस आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। अप्रैल 2023 में कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी और ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर R3 ने DLT टेक्नोलॉजीज का यूज करके कतर के फिनटेक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया। कतर इनोवेशन डोम टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स के लिए टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स और इकोसिस्टम को डेवलप करेगा। गेनेथ पैल्ट्रो, जो एक एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर है, उनकी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट
परफॉर्मेंस रीसेंट मार्केट मूव्स के कारण बढ़ गई है। मार्केट पिछले महीने में मजबूती से रैली हुआ। स्पॉट इथेरियम ETF अप्रूवल्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रो क्रिप्टो करेंसी कैंपेन के चलते लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पैल्ट्रो की क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स $15,085 तक पहुंच गई थी। उनकी पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा होल्डिंग एपकॉइन में है, जो पॉपुलर NFT कलेक्शन बोर्ड एप याट क्लब से जुड़ा हुआ है। एपकॉइन पिछले महीने लगभग 9% बढ़ा तो उनकी 10K स्ट्रॉन्ग एपकॉइन पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू $13,530 तक बढ़ गई। एक्ट्रेस के पास लगभग 0.448 इथेरियम भी हैं। क्रिप्टो करेंसी में 22% स्पाइक के साथ जो उनकी होल्डिंग्स को $1,71,000 तक ले आई। ओवरऑल पैल्ट्रो की होल्डिंग्स में 1 मिलियन से ज्यादा की वृद्धि हुई, जो 7% का इंक्रीज दर्शाती है। पैल्ट्रो ने अपने लाइफस्टाइल ब्रांड ग्रुप का यूज क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन प्रमोट करने और लोगों को आब्रा एक बिटकॉइन वॉलेट स्टार्टअप से क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए कहा है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो पोर्टफोलियो ने लगभग $26 मिलियन तक की वृद्धि देखी है। ज्यादातर ट्रंप के फ्रॉग थीम्ड मीम कॉइन ट्रॉग के कारण ऐसा हुआ है। ट्रॉग के क्रिएटर्स इसे मीम कल्चर और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का ब्लेंड बताते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट के ह्यूमर और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दोनों को कैप्चर करने का लक्ष्य रखता है। ट्रंप के टॉप 4 होल्डिंग्स में ट्रॉग लगभग $14.05 मिलियन है। उनके पास $7.55 मिलियन के ट्रंप टोकन्स हैं। उनके पास $1.79 मिलियन के ETH है और उनके पास $1.42 मिलियन के WETH है। ट्रंप के पास एग्जैक्टली 50% टोटल सप्लाई है, जो 210.34 बिलियन ट्रॉग टोकन्स के बराबर है। सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर के पास 1.62% सप्लाई है, यानी 7.23 बिलियन ट्रॉग, जिसका मूल्य लगभग $450,000 है। टॉप 10 होल्डर्स टोटल सप्लाई का 66.72% कंट्रोल करते हैं। ट्रंप के वॉलेट में ट्रॉग का स्ट्रेटेजिक एयर ड्रॉप, जो टोटल सप्लाई का आधा शामिल है, डेवलपर्स द्वारा उनकी पब्लिक प्रोफाइल और प्रभाव का फायदा उठाने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव लगता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.tv और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।